हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 10th लेकर, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं टॉक ऑन अ करंट लूप। एक करंट कैरिंग लूप के ऊपर, एक करंट कैरिंग लूप है उसके ऊपर कितना टॉक होगा अगर वो करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, करंट लूप को कैसे रखेंगे, एक इधर मैग्नेट लगा देंगे। मैंने नहीं बनाया, बुक में देखोगे तो इधर नॉर्थ पोल बना रखा है मैग्नेट का, उधर साउथ पोल बना रखा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक लूप पड़ा है जिसमें से आई करंट जा रहा है, ऐसे लूप चल रहा है। आई करंट की डायरेक्शन ये है। ये लूप एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी ये आर्म्स की लेंथ है ए लिख रखा है, ये वाली आर्म्स की लेंथ है बी। हमने जानबूझकर स्क्वायर लूप नहीं लिया क्योंकि ए बी फिर सेम हो जाएंगे तो कट जाते हैं, हम अलग अलग रख रहे हैं। सही है, तो ये इनकी लेंथ है ए, इनकी लेंथ है बी। इस लूप का एरिया है ए, ये गिवन है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया जो कि एक मैग्नेट बना रहा है। सही है, उस मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है बी। सही है, इधर है तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है V, और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। कैसे निकालोगे, या मान लो कि ये लूप एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा कर लो। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, ये करंट की डायरेक्शन फिंगर्स को कर्ल करोगे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी अंदर को। इधर देखो, ये करंट की डायरेक्शन फिंगर जाएगी अंदर, ये करंट की डायरेक्शन फिंगर जाएगी अंदर, ये करंट की डायरेक्शन फिंगर जाएगी अंदर। जैसे भी देखोगे मैग्नेटिक फील्ड आप निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। सही है, तो इसके लिए मुझे टॉर्क निकालना है कि अगर एक करंट लूप एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो तो कितना टॉर्क होगा। वो घूमने लग जाता है, कब घूमने लगता है उसकी बात करेंगे। देखो, इसको समझने के लिए पहले आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, वो होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। एक कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। इसमें काम आएगा, वैसे हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, बट अभी के लिए सिंपल सी बात समझो, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता क्या है। इसको बिना समझे आपको ये समझ में नहीं आने वाला। सही है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की बात करेंगे। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ा था, वो था कैपिटल P। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है कैपिटल P, ऐसे ही एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की वैल्यू होती है I जो उस लूप में करंट जा रहा है और उसका एरिया। सही है, सिंपल बातों से समझो। इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा होता था, इलेक्ट्रिक डायपोल होता था कि दो चार्ज होते थे, उनके बीच का डिस्टेंस होता था 2L। सही है, प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे निकालते थे, P = Q × 2L। याद होगा, अभी निकाला था हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है ये। सही है, ऐसे ही एक मैग्नेटिक डायपोल होता है। मैग्नेटिक डायपोल में क्या होता है, चार्ज नहीं होते, मैग्नेट होगा। मैग्नेट का एक नॉर्थ, देखो यार ये मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्थ पोल पॉजिटिव, एक को पॉजिटिव मानता हूँ, एक को नेगेटिव मानता हूँ। ऐसा ही होता है, हम क्या करते हैं मैग्नेटिक डायपोल के लिए, एक +M रखेंगे चार्ज, एक -M रखेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2L। वही सेम, इनके बीच का डिस्टेंस ये 2L। तो मैग्नेटिक डायपोल ऐसे भी निकाल सकते हो, M × 2L। ये भी मैग्नेटिक डायपोल है। देखो, ये मैग्नेटिक डायपोल M × 2L। इलेक्ट्रिक डायपोल Q × 2L। Q इज द चार्ज प्लस माइनस, और ये M भी क्या है, मैग्नेट के वो है, पोल्स हैं आपके, इधर प्लस तो इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव तो इधर प्लस, जो भी ले लो सेम रहेंगे। या हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल I × A। ये याद रखोगे फॉर्मूला, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला, ये काम आएगा आगे। मैग्नेटिक डायपोल जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होती है, वैसे ही जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो मैग्नेटिक डायपोल होगी। समझ में आई बात, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एक और बात पूछ लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक डायपोल की, ये भी आगे काम आएगा। मैग्नेटिक डायपोल की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जब आपके पास लूप होगा तो उस लूप में राइट हैंड लेंगे, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे। करंट की डायरेक्शन, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन में कैसे निकालते हैं, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे। देखो, करंट जा रहा है ऐसे, तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे ऐसे। करंट कैसे क्लॉकवाइज घूम रहा ना, ऐसे, तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे ऐसे करंट की डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे, जो अंगूठा जिधर जाएगा, जिधर थंब पॉइंट करेगा ऐसे करते उधर, तो उधर हुई आपकी मैग्नेटिक डायपोल की मूवमेंट।
समझे, उधर हुई मैग्नेटिक डायपोल की मूवमेंट। सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है, हो सकती है। मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं, अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं। अभी के लिए फील्ड एम और बी की डायरेक्शन सेम है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इस केस में सेम आ रही है, इसीलिए हम इस डेरिवेशन को दो केसेस में समझने वाले हैं। पहला केस, जब मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी, यानी कि दोनों के एंगल, इनके बीच में जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, जैसा कि अब है। इसको देखोगे, ये एक प्लेन लूप है, ऐसे पड़ा है, इस प्लेन में एक लूप है, ऐसे इस प्लेन में पड़ा है, सही है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, हमने इसकी मैग्नेटिक डायपोल डायरेक्शन निकाल ली, राइट हैंड को कर्ल किया, करंट के डायरेक्शन में अंगूठे ने दिया मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, मैग्नेटिक डायपोल भी अंदर, तो दोनों के बीच में थीटा कितना हुआ, 0। दोनों के बीच में थीटा कितना हुआ, 0। समझो, मैं अभी बात कर रहा हूं मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का। केस 1 लेंगे थीटा 0, और जब इन दोनों में कुछ एंगल होगा, दोनों बातों को सोल्व करेंगे। समझ में आई। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आई इंटू ए, इलेक्ट्रिक डायपोल जैसी ही होती है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर इसके डायरेक्शन के लिए फिंगर को कर्ल करो, राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ये छोटी छोटी बातों के बाद हम चलते हैं आगे और इस डेरिवेशन को करने की कोशिश करते हैं। चले, पक्का, सही है जी। तो इस फालतू की चीज़ों को मैं रब कर देता हूँ। तो जैसा कि हमने बात करी थी कि हम दो केसेस में बात करेंगे। पहला केस लेंगे जब B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और M यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगी, यानी कि थीटा 0 होगा। इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। पहला केस है ये, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी अंदर, दोनों के बीच, दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों के बीच में थीटा कितना हुआ, 0 हुआ। तो इस केस में क्या करोगे, समझो। हम क्या करते हैं, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। याद होगा। तो मैं क्या करूंगा, इन चारों को अलग अलग कंडक्टर मानूंगा, इसको एक लूप नहीं माना ना, सबको अलग अलग लेके देखता हूँ कि इसको एक कंडक्टर मान लो, इसको एक कंडक्टर, इसको तोड़ तोड़ कर देखता हूँ। तो मुझे बताओ, हम स्टार्ट करते चलो ए बी से। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर, बाकी को भूल जाओ, ये करंट कैरिंग वायर है। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी है यहाँ पर इनसाइड, याद होगी आपको, सही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है, तो इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, हमने टॉपिक किया है। तो आप क्या करोगे, वो फोर्स होता क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स फॉर्मूला होता था I इंटू बी इंटू एल इंटू साइन थीटा। याद है नहीं बात, सही है। तो मुझे बताओ एफ ए बी पे कितना फोर्स होगा, एफ ए बी पर डायरेक्शन की बात करेंगे, फोर्स ऑन ए बी कंडक्टर कितना होगा। देखो आई कितना है इसके लिए, आई तो आई है, बी इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बी है, इसकी लेंथ कंडक्टर की है स्मॉल बी। थीटा कितना है इसके लिए थीटा कितना है, समझो। इसके लिए थीटा कितना है, थीटा किसका देखते हैं, बी और एल का देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, और एल की डायरेक्शन, एल भी एक वेक्टर क्वांटिटी, बट एल की डायरेक्शन हम करंट की डायरेक्शन में लेते हैं। याद होगा, बताया था पिछली बार, जो एल की डायरेक्शन लेंगे, एल भी एक वेक्टर, इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में लेंगे। तो एल इधर जा रहा है, तो एल की डायरेक्शन ये, एल की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड पीछे को, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 को रहने देते हैं। समझ में आई, साइन 91 आया, तो ए बी के ऊपर फोर्स लगा आई बी इंटू बी। अच्छा, इसकी डायरेक्शन बताओ, इसके ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, ये भी हमने किया था। कैसे किया था, राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, स्क्रू रूल, जो तुम्हारी इच्छा वो लगा दो। मैं बार बार बोलता हूँ पाम रूल लगाओ, बहुत आसान है। पाम रूल लगाने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर, ऐसे अंदर, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को पॉइंट करेंगे करंट की डायरेक्शन में, थंब को पॉइंट करेंगे करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट है इधर, ये देखो थंब करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो पाम जिधर पॉइंट करेगा, ऐसे पाम नीचे पॉइंट कर रहा, इसके ए बी के ऊपर फोर्स लगेगा नीचे को, मैं यहाँ बना देता हूँ, ए बी के ऊपर फोर्स लगेगा नीचे को। समझ में आई बात।
दूसरी बात करता हूँ मैं एफ ए बी के बाद बी सी पे चलता हूँ। बी सी पे भी ऐसे ही होगा, करंट तो इसमें भी आई है, मैग्नेटिक फील्ड इसकी भी है, बट इसकी लेंथ है ए और इसके लिए थीटा भी होगा 90। अरे यार लेंथ वेक्टर ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों 90 डिग्री पे, तो साइन 90 इज इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, पाम रूल लगाओ। पाम रूल कैसे लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट है इधर ऐसे और पाम किधर गया इधर, तो इसके ऊपर फोर्स लगा इधर को, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर को। समझ में आ रही है ना बात। ऐसे ही आप देखोगे एफ सी डी का, एफ सी डी के ऊपर देखोगे तो आएगा आई बी इंटू लेंथ कितनी है बी, साइन 91 हो जाएगा, तो मैं नहीं लिख रहा। इसके ऊपर फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स अंदर, करंट की डायरेक्शन में थंब, करंट है उधर ए ऐसे, करंट उधर मैग्नेटिक, तो इसके पाम गए ऐसे ऊपर को, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। होपफुली समझ में आ रहा होगा। एफ डी ए, डी ए के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, डी ए के ऊपर फोर्स लगेगा वही आई इंटू बी इंटू ए, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी इधर को, निकाल के देख लो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में थंब ऐसे, तो उधर पाम जिधर पॉइंट करेगा उधर। सही है, तो ये क्या बात हुई, आपके पास फोर्स आ गए हर एक के ऊपर लगते हुए, करंट सेम मैग्नेटिक फील्ड सेम, ये यूनिफॉर्म है। तब आप देखोगे कि इस BC के ऊपर फोर्स लग रहा है इधर को, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है AB के ऊपर नीचे को, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ऊपर को, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इधर को। तो ये देखोगे IBB नीचे को लग रहा है, IBB ऊपर को लग रहा है, तो ये फोर्स सारे कैंसिल हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे फोर्स कैंसिल हो जाते हैं, ये ऊपर को ये नीचे को सेम सेम सेम, IBB नीचे को IBB ऊपर को, IBA राइट को IBA लेफ्ट को, IBA राइट को, तो कोई टॉर्क नहीं होगा। तो ये फोर्स सारे इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, यानी कि एफ नेट क्या हो गया, एफ नेट कितना हो गया, 0 हो गया। एफ नेट 0 हो गया को तो नो टॉर्क, तो कोई भी टॉर्क नहीं होगी। अगर B और M के बीच का एंगल थीटा है और एक करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, उसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगती, उसके ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लगती। इस बात को नोट करें। तो सर टॉर्क क्यों लगती, सर ये पढ़ा ही क्यों, ये इसलिए पढ़ा है क्योंकि आप दूसरा केस समझ जाओ। दूसरा केस क्या है देखो, अब दूसरी बात आती है कि जब हम इस लूप को, अब ये लूप सीधा है बिल्कुल ऐसा, मैं कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं, देखो अब ये लूप है बिल्कुल सीधा, अब ये लूप ऐसे पड़ा है प्लेन में, सही है ऐसे पड़ा। अगर मैं इस लूप को थीटा डिग्री पे टिल्ट कर देता हूँ, मतलब इसको ऐसे कर देता हूँ, समझ रहे हो, अभी तो लूप सीधा है, मैंने इसको यहाँ से थीटा डिग्री पे ऐसे ऐसे कर दिया, यहाँ से ये ऐसे सीधा था, यहाँ से टिल्ट कर दिया थीटा डिग्री पे ऐसे, तो इसके ऊपर केस आएगा। तो क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड, अब केस 2 क्या है, केस 2 क्या है, केस 2 ये है कि जब B और M के बीच का एंगल है थीटा, मैंने इसको थीटा डिग्री टिल्ट कर दिया, मैंने इसको ऐसे करके टिल्ट कर दिया, देखो मैंने इसको ऐसे कर टिल्ट कर दिया, कितना एंगल से, थीटा एंगल से, समझ रहे हो। सेम रहेगा, यही CD, यही A, यही B, सही है। अब जब तुम इस केस को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा B और M का मैग्नेटिक जो होगी आपकी थीटा होगा, वो इन दोनों के बीच का वो होगा थीटा। ये जो टिल्ट किया, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी ऐसे है, इधर कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी, पर मैग्नेटिक फील्ड तो जाएगी इस फेस के परपेंडिकुलर ऐसे, बट मैग्नेटिक मूवमेंट तो सीधा ही जाएगा, ये ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, मैग्नेटिक जा रहा है, तो इनके बीच का एंगल थीटा आएगा, सही है। तो इसमें भी जब आप देखोगे, बट अभी भी देखोगे तो जो CD का फोर्स आएगा, दोबारा हम अलग अलग करके फोर्स निकालेंगे, तो जो CD के ऊपर और AB के ऊपर फोर्स आएगा वो अभी भी 0 हो जाएगा, मतलब ये फोर्स ऊपर को लगेगा, ये फोर्स नीचे को लगेगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। बट ये दोनों फोर्स CD और AD के, सॉरी BC और AD के, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ऊपर से दिखाते थे, पहले तो था सीधा पड़ा था ऐसा, इसको ऊपर से देख रहा हूँ, लूप सीधा ऐसा था। अब मैंने लूप को इसको ऐसे टिल्ट कर दिया, कितना, थीटा डिग्री पे। अब मैंने इस लूप को टिल्ट कर दिया थीटा डिग्री पे, सही है। ये ऊपर से लूप को टिल्ट हो गया ऐसे, तो ये B था, ये लेंथ कितनी थी B, तो मैं इसको हाफ से टिल्ट करूंगा तो B/2, और ये हाफ B, B/2,
2 और ये थीटा, ये थीटा, समझ रहे हो। जब ये ऐसे पड़ी थी तो फोर्स इधर लग रहा था, इधर लग रहा था, ये रोटेट नहीं करेगा, समझते हो ना। अब फोर्स एक इधर को सेम नहीं। अब देखो, अब फोर्स लगेगा ऐसे, अब फोर्स लगेगा ऐसे, अब तो रोटेट करेगा। एक फोर्स इसको टेढ़ा पड़ा, इसको इधर खींच रहा है, इसको ये ऐसा है, इसको इधर खींच रहा है, तो ये ऐसे रोटेट करने लग जाएगा। जब ये पड़ा था ऐसे, तो दोनों इधर को खींचे, एक इधर खींचे, एक इधर खींचे, तो रोटेट नहीं करेगा। हालांकि जब ये ऐसे से ऐसे हो गया, अब ये रोटेट करने लग जाएगा। समझ आ रही है ना मेरी बात। तो क्या करोगे तुम, ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, बचेंगे ये दोनों। इन दोनों का फोर्स निकालोगे तो कितना आएगा, तो आप निकालोगे टॉर्क नेट आएगा कितना। अभी टॉर्क नेट जीरो नहीं होगा, ये तो दो जीरो हो गए, बट ये दो देंगे, तो टॉर्क नेट कितना होगा। अभी टॉर्क नेट कितना होगा, देखो टॉर्क नेट इसके ऊपर लग रहा है, ये फोर्स इधर को, ये फोर्स लग रहा है इधर को, सही है। ये फोर्स इसके ऊपर टाउ कितना होगा, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस, ये फोर्स इंटू ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, समझ रहे हो। तो ये b/2 है, तो ये b/2 साइन थीटा होगा, तो इसका फोर्स कितना होगा, F इंटू b/2 ऑफ साइन थीटा। प्लस देखो ये उधर को लग रहा है, क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो दोनों फोर्सेस को करेंगे ऐड। तो फोर्स इंटू इसका कितना b/2 और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर साइन थीटा, b/2 साइन थीटा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा F b/2 हो जाएगा FB साइन थीटा। अभी टॉर्क नेट आया आपके पास इतना, इस केस में FB साइन थीटा, सही है। अब आप देखोगे जब हमने निकाला था BC और AD पे कितना फोर्स लग रहा था, देखो BC और AD पे तो फोर्स लग रहा ना, सेम ही तो था। तो ये फोर्स था, ये फोर्स लगता था, ये फोर्स लगता था। मैं इसको रब कर देता हूँ, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखते हैं ऊपर, सही है, यहाँ लिखते हैं। तो F टॉर्क कितना होगा, F की जगह मैं लिख सकता हूँ I इंटू B इंटू A। BC और AD पे पीछे जाकर देखोगे तो फोर्स I इंटू B इंटू A था, और ये B ये वाला रहा, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू भी है, सही है, I B इंटू A। अब देखो, अब ये रहा लूप, ये इसकी लेंथ A, ये इसकी लेंथ B, तो AB को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ I इंटू B, और AB हो जाएगा एरिया, AB हो जाएगा एरिया A इंटू B, रेक्टेंगुलर का एरिया B साइन थीटा, सही है। ओके ओके ओके, I इंटू ए बी साइन थीटा, IAB साइन थीटा। बट हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो मैग्नेटिक डायपोल होता है वो I इंटू ए होता है। वो क्या होता है, I इंटू ए। IA की जगह मैं लिखूंगा M, IA की जगह मैं लिखूंगा M, तो आंसर आएगा MB साइन थीटा। तो मेरे पास आंसर आया MB साइन थीटा। क्या आया, ये टॉर्क आया। टॉर्क कितना लगेगा, MB साइन थीटा, या मैं टॉर्क को लिख सकता हूं M क्रॉस B। ये तब होगा जब इन दोनों के बीच में कोई एंगल होगा, अगर एंगल नहीं होगा, जीरो होगा, तो M क्रॉस B कुछ भी नहीं होता, जीरो आ जाता है, साइन जीरो जीरो, तो MB जीरो, कोई टॉर्क नहीं लगता। जब ये दोनों के बीच में एंगल थीटा होगा तभी टॉर्क लगेगा, तभी वो रिवॉल्व या रोटेट करना स्टार्ट करेगा। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब कोई इसी में पूछ लेता है कि मैक्सिमम कब लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा। मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू होगी 90। तो टॉर्क कितना होगा, टाउ इज इक्वल टू MB, मैक्सिमम टॉर्क MB। साइन थीटा 90, साइन थीटा 1, तो MB टॉर्क, सही है। अगर मैं पूछ लूं मिनिमम टॉर्क कब होगा, तो आप बोलोगे सर थीटा जब होगा 0 डिग्री। नहीं, जब थीटा होगा 0 और 180, 0 और 180 कुछ भी हो, या तो 0 हो या 180 हो, दोनों केसेस में साइन आपका टॉर्क मिनिमम आएगा। 0 पे तो आएगा साइन 0 1, साइन 0 0, तो साइन 180 भी 0 होता है, याद रखना, कभी भी उल्टा मत चलो, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि टॉर्क कितना होता है। एक करंट लूप के ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है कितना, M इंटू बी, M क्रॉस B, MB साइन थीटा, या MIAB साइन थीटा। IA को M लिख सकता हूं। अगर बोलें कि इसमें लूप्स हैं N, तो NIAB साइन थीटा भी बोल सकते हैं। इसके ऐसे N भी लगा देते हैं, कहीं बुक्स में देखोगे। ये क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ लूप्स अगर N है तो N लगा देंगे, एक लूप का इतना तो N लूप्स का इतना, तो NIAB साइन थीटा बोल देते हैं, सही है। तो होपफुली समझ में आया होगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करें, समझे। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक एंजॉय करें, खुश रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।